नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू दरभंगा के माइग्रेशन सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बारे में। ऑनलाइन अप्लाई, माइग्रेशन और प्रोविजनल जो है वो 20 सितंबर से जो है वो सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। ये आपको पता ही होगा कि एलएनएमयू दरभंगा में अगर आप जो है वो यूजी है, बीए, बीएससी, बीकॉम है या पीजी है, एमएमएससी, एमकॉम है, बीएड के हैं, ठीक है, बीएड के भी है, या फिर आप लोग जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज है, दरभंगा यूनिवर्सिटी के अंदर जो कोर्स वगैरह चलते हैं उसका अगर आपने जो है वो कंप्लीट कर लिया है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो और वो सारा चीज़ जो है वो ऑनलाइन 20 सितंबर से कर दिया गया था, उसके लिए नोटिस जारी हुआ था जिसका अपडेट आपको दे दिया गया था। प्रोसेस क्या है, डेमो वीडियो कैसे अपलोड किया गया था वेबसाइट पे और क्या क्या प्रोसेस जो है वो करना पड़ता है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है, वो आप जाके चेक कर लीजिएगा। फ़ी वगैरह जो है वो अपडेट किया गया था बाद में। फ़ी वगैरह जो है वो 150 जो ऑफलाइन लेता है वही फ़ी को जो है वो ऑनलाइन रख दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम आ रहा था, बहुत लोगों का जो है वो ब्रांच या फैकल्टी चूज़ करने में दिक्कत आ रहा है, उसमें जो है वो आर्ट्स नहीं लिखा हुआ है। जो हिंदी वाले हैं, इंग्लिश वाले हैं, सोशल साइंस है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, ये सब है, तो फिर वो लोग क्या चूज़ करेंगे? यहाँ पे भी आपको दिक्कत आ रहा होगा। फिर कभी-कभी क्या हो रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर गलत या फिर ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, ईमेल आईडी गलती या फिर चेंज करना है, तो ये सारा चीज़ जो प्रॉब्लम है इसका फ़िलहाल क्या सॉल्यूशन है या फिर क्या अपडेट है वो आपको इसमें दिया जा रहा है, ठीक है। तो फिलहाल यानी कि अभी जो जिस डेट पे रिकॉर्ड हो रहा है उसके बाद अगर कोई अपडेट आता है तो फिर से आपको बता दिया जाएगा। जो अभी का अपडेट है या अभी जो सॉल्यूशन है वो आप तक पहुंचा दिया जा रहा है, बाद का अपडेट बाद में दिया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं वेबसाइट पे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ये है प्रोविजनल और माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने का वेबसाइट, ठीक है, एलएनएमयू का है, student.erp.lnmu.ac.in, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा, या फिर वेबसाइट का लिंक जो है वो पोस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर सारा डिटेल दिया हुआ है, वो आप जाके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले जो नया स्टूडेंट है, पहली बार जो अप्लाई करना चाहते हैं, वो नया यूज़र, न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे और अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो न्यू यूज़र पे जब आप क्लिक कीजिए तो इस तरह से जो है वो पेज निकल के आता है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और उसके बाद आपका अकाउंट जनरेट होता है, आईडी पासवर्ड डाल के, उसके बाद लॉगिन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर में भी पुराना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नहीं ले रहा है, जो हाल फिलहाल का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ले रहा है, ठीक है। स्टूडेंट नेम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम, ये सब तो आपका जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट ऑफ बर्थ हो गया, ईमेल हो गया, उसके बाद डिपार्टमेंट हो, तो देखिए डिपार्टमेंट में यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लगभग सारा सब्जेक्ट दिया ही हुआ है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन में प्रॉब्लम आ रहा है कि ब्रांच या फैकल्टी में क्या चूज करेंगे। सब्जेक्ट चलिए मान लीजिए सब्जेक्ट चूज कर लिए, ठीक है। प्रोग्राम भी कोर्स यहाँ पे दिया हुआ है, बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीएड। उसके बाद यहाँ पे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है वो इतना सारा ऑप्शन आ गया है, कोई भी कोर्स इसमें से है आपका तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे उसके बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट चूज़ करने का ऑप्शन है, जिसमें बीएड कॉलेज का और जितना भी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज है यूनिवर्सिटी के अंदर, वो सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है और धीरे धीरे अपडेट ही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो है ब्रांच फैकल्टी, इसमें प्रॉब्लम है कि यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है ह्यूमैनिटीज़ लिखा हुआ है, लॉ लिखा हुआ है, एजुकेशन है, सोशल साइंस है, कॉमर्स है, डेंटिस्ट्री है, फाइन आर्ट्स है और इंजीनियरिंग है, ठीक है। इतना सारा चीज़ है। तो ह्यूमैनिटीज़, उसके बाद लॉ, लॉ वाला तो आपको पता ही होगा, जो लॉ करते हैं, लॉ का कोर्स है जो एलएलबी वगैरह है, उसके लिए हो जाएगा। फिर एजुकेशन किसका है, तो एजुकेशन आप लोगों का जो है वो बीएड का है, ठीक है। तो जो बीएड से अप्लाई कर रहे होंगे उनका जो है वो एजुकेशन हो गया फैकल्टी, ठीक है। उसके बाद कॉमर्स तो आपको पता ही होगा, बैचलर ऑफ कॉमर्स जो होगा, या फिर जो आप लोग का बीकॉम है, एमकॉम है, जो कॉमर्स वाला कोर्स है वो आपका जो है वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ये डेंटिस्ट्री। उसके बाद आता है यहाँ पे फाइन आर्ट्स, ठीक है। इसमें बीए जो किए हुए हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स जिसका है, वो ये सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे, वो आपके लिए नहीं है। मतलब इसमें जो बीए के स्टूडेंट है, आर्ट्स के स्टूडेंट, वो इसमें सेलेक्ट नहीं करेंगे, या फिर आप एमए के स्टूडेंट है, आर्ट्स के स्टूडेंट, तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और इंजीनियरिंग वाले, जितने इंजीनियरिंग वाले हैं वो तो यहाँ सेलेक्ट कर ही लेंगे। तो अब आता है कि इसमें हिंदी जो है, ठीक है, या फिर इंग्लिश हो गया, या फिर मैथिली है, या फिर फिलोसफी है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है, होम साइंस है, ये सब जो सब्जेक्ट है
वो तो इसमें नहीं लिखा हुआ है ब्रांच या फैकल्टी में, तो फिर आप क्या चूज़ करेंगे, यहाँ पे आ रहा है प्रॉब्लम। और यहीं पे बहुत लोग जो है वो गलती सेलेक्ट कर रहे हैं। सब लोग जो है वो जितना भी आर्ट्स वाला सब्जेक्ट है सब फाइन आर्ट्स सेलेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। फाइन आर्ट्स आपको सेलेक्ट नहीं करना है। इतना जब आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं, कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए, ग्रेजुएशन पीजी का स्टूडेंट को इतना पता होना चाहिए साइंस में क्या सब आता है। साइंस में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, अगर किसी का होगा मैथमेटिक्स, तो ये सब आ जाएगा साइंस में, ठीक है। फिजिक्स हम लिस्ट यहाँ पे जो है वो लगा देंगे, ठीक है। स्क्रीन पे जो है वो लिस्ट हम लगा देंगे। हम एक दो नाम एग्जाम्पल के लिए बोलेंगे और बाकी का लिस्ट जो है वो आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा, हम लगा देंगे लिस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है ह्यूमैनिटीज़। अब ह्यूमैनिटीज़ में क्या आता है, तो ह्यूमैनिटीज़ का एग्जाम्पल दें तो हिंदी, इंग्लिश, फिलोसफी वगैरह जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आता है ह्यूमैनिटीज़ में। तो अगर आपका बीए हिंदी है, ठीक है, या फिर बीए जो है वो आपका इंग्लिश है, बीए फिलोसफी है, तो ये सारा चीज़ चला जाएगा ह्यूमैनिटीज़ में। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक दो बता रहे हैं, बाकी का लिस्ट स्क्रीन पे देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है लॉ। लॉ का तो क्लियर ही है, जो एलएलबी वगैरह करते हैं उसका है। यहाँ पे एजुकेशन बता ही दिया गया बीएड के लिए। सोशल साइंस आता है। अब सोशल साइंस में यहाँ पे आता है जितना भी एसएसटी वाला जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अपने क्लास 6th 7th 8th 9th ये सब में जो पढ़ा होगा एसएसटी, 10th तक तो सब एसएसटी पढ़ते ही हैं, तो उसमें सोशल साइंस होता है। तो सोशल साइंस में क्या सब आता है, सोशल साइंस में आता है आप लोगों का जो है वो जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये सारा चीज़ जो आता है वो सोशल साइंस में आता है, ठीक है। तो जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हैं, बीए वाला जो स्टूडेंट है बहुत कंफ्यूज है और फाइन आर्ट्स सेलेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो गलती आपका यहाँ पे हो जा रहा है रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो इस बात को जो है वो ध्यान रखिएगा। आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट हैं, एमए वाले हैं चाहे बीए वाले हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। आपको जो है वो जो आर्ट्स से आते हैं आपको सोशल साइंस या फिर ह्यूमैनिटीज़ सेलेक्ट करना है। ह्यूमैनिटीज़ में क्या आ जाएगा, जो लैंग्वेज वाला जो भाषा वाला सब्जेक्ट है वो ह्यूमैनिटीज़ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल हम स्क्रीन पे दिखाई दिए होंगे, आप देख लिए होंगे। उसके बाद सोशल साइंस, सोशल साइंस में कौन कौन सा आ जाता है जो आप लोग का बता ही दिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ये सब आएगा सोशल साइंस में। तो अगर आपका ये सब सब्जेक्ट है तो आप सोशल साइंस सेलेक्ट कीजिएगा। और भाषा वाला सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथिली ये सब है तो ह्यूमैनिटीज़ सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज़ है, इसीलिए इसको सोचे क्लियर कर देते हैं। उसके बाद आपका जो है वो आधार नंबर है, फिर जेंडर है, मोबाइल नंबर है, ये सब में तो प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था डिपार्टमेंट में, फिर ब्रांच फैकल्टी में, प्रोग्राम में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में। तो ये सारा चीज़ अब क्लियर हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। डिपार्टमेंट में तो जिसका है वो सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पे दिखाई रहा है, डिपार्टमेंट में सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रांच फैकल्टी में जो है वो सब लोग फाइन आर्ट्स, जितना वाला आर्ट्स वाला स्टूडेंट है सब फाइन आर्ट्स सेलेक्ट करके जो है वो फॉर्म मतलब रजिस्ट्रेशन कर दे रहे थे, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम कोर्स में जो है वो साफ साफ लिखा हुआ है बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम इन इंजीनियरिंग, बीएड, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो वो अपना जो जिसका है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपने कॉलेज का नाम खाली सिलेक्ट करना है, ठीक है। अपने कॉलेज का या फिर डिपार्टमेंट का भी, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से है कोई पीजी किया हुआ या फिर कोई और कोर्स किया हुआ, तो ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का भी नाम दिया हुआ है, तो ठीक है। और बहुत लोग कंफ्यूज है कि यहाँ पे बैचलर ऑफ कॉमर्स कहाँ लिखा हुआ है। बैचलर ऑफ कॉमर्स का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, बीकॉम ही होता है। बैचलर ऑफ आर्ट्स का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, बीए होता है। बैचलर ऑफ साइंस का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, बीएससी होता है। अब इस समय भी क्या कहा जा सकता है, एडमिट कार्ड में साफ साफ लिखा होता है एग्जामिनेशन का नाम। और बहुत लोग एग्जामिनेशन का नाम पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम नेम में क्या भरेंगे। फॉर्म भरने जाते हैं तो पूछते हैं कि एग्ज़ाम नेम में क्या भरेंगे। तो एग्ज़ाम नेम में क्या भरेंगे, एडमिट कार्ड क्या, कौन सा एग्ज़ाम दे के आते हैं आप। जब एक एडमिट कार्ड जारी होता है, एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो किसका एग्ज़ाम देने जाते हैं। एडमिट कार्ड में साफ साफ लिखा होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स। एडमिट कार्ड देखिए वहाँ पे लिखा होता है साफ साफ एग्ज़ाम का नाम क्या है, बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, उसी को फुल फॉर्म में लिखा होता है वहाँ पे। वही आपका एग्ज़ाम का नाम हो गया। और साथ में जो है वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लिखा होता है। फिर उसमें जो है वो कौन से साल में एग्ज़ाम हो रहा है, 24 में हुआ, 25 में हुआ, 23 में हुआ, वो लिखा होता है, ठीक है। तो वही आपका पूरा एग्ज़ाम का नाम हो गया, वही आपको डालना होता है एग्जामिनेशन के नेम में, ठीक है। तो ये सारा बेसिक चीज़ है, ग्रेजुएशन करने के बाद ये सब आपको जो है वो क्लियर होना ही चाहिए। तो उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, बाकी का प्रोसेस अलग वीडियो में बताया गया, वो आप जाके चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं एक और प्रॉब्लम में, जिसका सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिया गया है, अपडेट किया गया है। चेंज योर ईमेल और रजिस्ट्रेशन। किसी के रजिस्ट्रेशन और ईमेल में गड़बड़ी हो चुका है, फॉर्म नहीं खुल रहा है, रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है, आपको करना है चेंज योर ईमेल और रजिस्ट्रेशन। लेकिन इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है, अगर आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस फीचर
विल वर्क ओनली इफ़ यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर एनी सर्टिफिकेट, यानी कि आपने कोई सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन कोई फॉर्म नहीं भरा है किसी सर्टिफिकेट के लिए, यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया है, तो ये फीचर काम करेगा। ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, गड़बड़ी हो गया या फिर रजिस्ट्रेशन के दौरान गड़बड़ी हो रहा है, तो ये फीचर काम कर सकता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल और रजिस्ट्रेशन एनी वन इज़ करेक्ट, दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए। या ईमेल गलती हो गया हो या फिर रजिस्ट्रेशन गलती हो गया हो, दोनों गलती नहीं, दोनों में से कोई एक जो है वो सही होना चाहिए, तब ये काम करेगा। डेट ऑफ बर्थ आपका सही होना चाहिए, तब ये फीचर काम करेगा। ठीक है, करना क्या होगा आपको, यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है और चेंज के लिए अप्लाई करना है, यानी अप्लाई फॉर चेंजेस पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका जो भी गलत था वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है ईमेल और रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद बाकी जो सब्जेक्ट वगैरह के लिए था वो आपको क्लियर कर दिए होंगे, और कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और हाँ, ये किसी का सवाल होगा कि कितने दिन में अप्लाई करने के बाद आता है, तो देखिए यूनिवर्सिटी ने उसका कोई फिक्स डेट नहीं दिया है कि इतने दिन में आ जाएगा, या फिर कोई नोटिस नहीं दिया है कि अप्लाई कीजिए ऑनलाइन और इतना दिन में आ जाएगा। सिर्फ ये नोटिस जारी हुआ है कि वही चीज़ जितना ऑफलाइन काम होता था वो सारा काम ऑनलाइन कर दिया गया है। प्रोविजनल और माइग्रेशन किसी को चाहिए तो ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन ही डाउनलोड होगा, आप लोग का जारी होगा। बस इतना कहा है, कितना दिन में जारी होगा वो नहीं कहा, लेकिन 2 से 3 दिन में जारी हो जाएगा। 2 से 3 दिन वर्किंग डेज। ठीक है, वर्किंग डेज कहने का मतलब है छुट्टी का दिन काउंट नहीं होगा। 2 से 3 दिन जो है वो अगर बीच में छुट्टी आ जाता है तो वो दिन गिनती नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी वर्किंग डेज कहा जाता है इसका मतलब ये होता है कि उसमें छुट्टी काउंट नहीं होता है, छुट्टी का दिन गिनती नहीं होता है। ठीक है, छुट्टी के दिन छोड़ के 2-3 दिन इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलता है। बहुत लोग जो है वो हो सकता है कोई फॉर्म में मिस्टेक कर दिए हो, अप्लाई करने में मिस्टेक कर दिए हो, किसी का 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन लग रहा होगा। तो ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होता है या फिर इसके अलावा अप्लाई करने के बाद कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप जो है वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को ईमेल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के साथ। अपना डॉक्यूमेंट जो है वो सेंड कर दीजिएगा ईमेल में, और ईमेल में जो भी प्रॉब्लम है वो लिख दीजिएगा। सेंड कहाँ करना है, तो COE@, आपको जो है वो LNMU .ac.in पर। ठीक है, वो नोटिस में ही लिखा हुआ था। ये कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सर के जो है वो ईमेल आईडी है। आप मतलब कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को ईमेल कर सकते हैं COE@LNMU.ac.in पे, और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सेंड कर सकते हैं। और साथ में डॉक्यूमेंट यानी कि प्रूफ देना पड़ेगा। कोई चीज़ गलती है तो उसका सही करवाने के लिए उसको प्रूफ देना पड़ेगा कि ये चीज़ यहाँ पे सही है। ठीक है, तो प्रूफ अपलोड करके जो है वो सेंड कर दीजिएगा ईमेल पे, और तब जाके आपको जो है वो परमिशन दिया जाएगा। तब जाके आपको जो है वो परमिशन दिया जाएगा फॉर्म में सुधार करने का, और फॉर्म में सुधार करने के जो है वो भी आपको जो है वो लॉगिन करके ऑनलाइन ही करना पड़ेगा सारा काम। ठीक है, यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सारा काम जो है वो ऑनलाइन ही है। बस आपको जो है वो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर किसी को इमरजेंसी है या फिर कोई ज़्यादा ही मिस्टेक हो जाता है या फिर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है, तब आप यूनिवर्सिटी जाके परीक्षा नियंत्रक से मिल लीजिएगा, वहाँ पे जाके एप्लीकेशन दीजिएगा। अगर आपका फॉर्म खुला या फिर ऑनलाइन अपडेट कर दिया या फिर एक बोला जाएगा, वहाँ पे जो भी जवाब दिया जाएगा वो वहाँ से जो है वो आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये जो LNMU का माइग्रेशन सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करें, रजिस्ट्रेशन में जो ब्रांच फैकल्टी चूज़ करने का ऑप्शन आ रहा था, या फिर कॉलेज या फिर डिपार्टमेंट या रजिस्ट्रेशन या ईमेल में जो प्रॉब्लम था उसका जो सॉल्यूशन वगैरह है वो फिलहाल के लिए यही है। ठीक है, तो बाकी जो अपडेट आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।